साई राम, जय साईनाथ। साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम करके आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने जीवन में पालन करती हूँ, कुछ नियमों का पालन करती हूँ और जिसे मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, अकेले खुश रहने की प्रयास करती हूँ और खुश रह भी पाती हूँ और बाबा के ढेर सारे आशीर्वाद पाती हूँ। और मैं यही भी बोलूँगी कि किस तरह से हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए, किस तरह से हमारे गृह लक्ष्मी को हमें सम्मान करना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जीवन में अगर आप खुश रहना चाहेंगे, आप प्रसन्न रहना चाहेंगे तो हमेशा अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में तो हम सोचेंगे, पहले अपने आप को खुश किस तरह से रख सकेंगे, पहले उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है हमें कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम्हारे मन के अंतःकरण में मेरा वास है। अगर हम खुश रहना चाहेंगे तो हमारे मन को खुश रखना चाहिए। मन खुश तभी होगा जब हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, जैसे कि अच्छा देखे, अच्छा सुने और अच्छा बोली बोले। जब हम अच्छा सुनेंगे और अच्छा देखेंगे ना तो हमारे मुंह से अच्छा ही निकलेगा। देखिए, कुछ ऐसे जीवन में चलता रहता है कि हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। किसी से मिलना होता ही है, मिलना बोली बोलना ही होता है और प्रत्युत्तर में वो नेगेटिव उत्तर देगा, ये हमें पता ही होता है। लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ों से अपने अस्तित्व को बचा के आगे बढ़ना ही एक शक्तिशाली आत्मा की ये पहचान है। एक शक्तिशाली इंसान का यही पहचान है कि वो अपने अस्तित्व को, अपने सच्चाई को लेते हुए दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन वो आगे बढ़ता जाए। जब से आप ये ठान लेंगे ना कि मेरे सच्चाई को और अच्छाई को कभी आँच नहीं आने दूंगी, मेरे मन में बसे ईश्वर को हमेशा स्वच्छ रखूंगी और हमेशा कभी भी मैला नहीं आने दूंगी, तब देखना जीवन कितना सुंदर हो जाता है। जितना आपके अंतःकरण साफ सुथरा रहेगा उतना ईश्वर संतुष्ट रहेंगे और जितना ईश्वर संतुष्ट रहेंगे उतने आपके आत्मा संतुष्ट रहेगा और आप हंसते खेलते रहोगे। बिना कुछ चीज़ों के, बिना किसी इंसान के आप खुश रह पाओगे। मैं गारंटी देती हूँ आप सभी को। जो बोलते हैं ना कि हरदम मुझे बहुत डिप्रेशन है, दुख है, परेशानी है, मैं मानती हूँ है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि दूसरों के वजह से खुद को दुखी करना, दूसरों कुछ बोल दिए तो अपने आप में दुखी होना, ये सब नहीं होता है। बाबा रहते रहते, स्वयं साईनाथ रहते रहते हम कभी भी ये चीज़ों का ध्यान ना रखें कि हमारे लिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। किसी के मन में हमारा कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। जो कुछ भी वो सोच सकता है। आप किस तरह से हो, किस तरह से अपने रास्ते को चला रहे हो, किस तरह से अपने जीवनचर्या को चला रहे हो, ये साईनाथ देख रहे हैं और वही असली जज है, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग तो आपके सामने देखते हैं, बाकी लोग तो आपको बाहर बाहर से देखते हैं। मन के अंतःकरण को कोई नहीं पढ़ सकता, केवल और केवल साईनाथ पढ़ सकते हैं, ईश्वर, स्वयं ईश्वर पढ़ सकते हैं। इसलिए मन के अंतःकरण को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखिए। हम इंसान हैं, हमारे मन के अंतःकरण में पाप आएगा, दोष आएगा, ना जाने कितना कुछ आएगा, लेकिन हमें ड्यूटी करके, जैसे हम घर का साफ सफाया करते हैं ना, डेली झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं ताकि हमारे हर एक चीज़, हर एक सामान एकदम बहुत सुंदर रहे, हमारे घर में कोई मैला ना हो, कुछ भी ना हो। उस तरीके से अपने मन के अंतःकरण में बसे पाप का भी विनाश कीजिए। दिन प्रतिदिन ये काम करते जाइए, देखना आप एक दिन सफल हो जाओगे और बहुत 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 प्रिय हो जाओगे भगवान के और बहुत खुश रह पाओगे। कोई खुश नहीं दे पाएगा आपको, कि कोई आपको खुशी दे पाए, ऐसे कोई भी नहीं है।
अपने अंदर झांको। बाबा कहते हैं अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, मैं विराजमान हूँ, अंदर रोशनी ही रोशनी है। हम स्वयं जो कर सकते हैं ना, वो बहुत बड़े, बहुत बहुत तेज है हमारे अंदर, बहुत रोशनी है। हम अकेले 100 के बराबर हैं, उससे भी ज़्यादा। इतना मजबूत हमें बाबा ने बनाया है। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये ना भूलें। अगर हमारा रास्ता सच्चा है, अगर हमारे सब कुछ काम स्वच्छ है, हमारे कर्म अच्छा है, तो हमारा कभी भी कोई खराब नहीं हो सकता। हमेशा हमारे जय तय है। ये याद रखना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। जब हम कभी भी सोशल मीडिया में कुछ देखते होते हैं, सोशल मीडिया ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दुकान की तरह, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं ना, जिस दुकान को हमको ज़रूरत होता है उस दुकान में हम जाते हैं, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, हर तरीके का टॉपिक मिलता है। आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप वही टॉपिक आप देखोगे, और आप अगर अच्छा देखोगे तो आप खुद ब खुद अच्छा बनते जाओगे। वो कहते हैं ना कि सत्संग में स्वर्गवास और असत्संग में नरक में वास। जो आपको भाएगा, अगर अच्छा भा रहा है, अच्छा कुछ देखने का मन हो रहा है, तो जान लेना आपके हृदय में स्वयं ईश्वर बैठे हैं और आपको कभी भी वो बुराई करने ही नहीं देंगे, हमेशा वो बुराई से बचाएंगे। जब हम धीरे धीरे छोटा छोटा कदम उठाएंगे ना, हमारे हृदय को स्वच्छ करने के लिए, हमारे मन को अच्छा रखने के लिए, हमारे ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, ईश्वर के योग पात्र बनने के लिए निरंतर कोशिश करेंगे ना, तो स्वयं ईश्वर हमें सहायता ज़रूर करेंगे और हमारे जीवन फूल की तरह महक जाएगा। ये गांठ बांध लेना, ये गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं। चाहे आपके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, लेकिन आप धनवान रहोगे हर वक्त, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर है। आशा करूँगी आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा। अगला टॉपिक है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास क्यों नहीं होता है। देखिए, कहीं ना कहीं शायद हम हमारे गृह लक्ष्मी को अपमान करते हैं। हमारे माँ, हमारे जो पत्नियाँ हैं, जो हमारे घर के बेटियाँ हैं, उनका अपमान, अनादर तो नहीं हो रहा है, कहीं तरीके से उनको रुलाया तो नहीं जा रहा है ना। इस बातों पे ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि यही असली लक्ष्मी है। और जो बड़े बड़े सपने देखते हैं ना कि मेरे महंगे कार होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, करोड़ों की संपत्ति होगी, ये सब तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से अगर आप कमाओगे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपके मन में अगर हो सिर्फ पैसा कमाना है, वो जिस भी तरीके से हो, वो चाहे 2 नंबरी का ही क्यों ना हो, वो बहुत बेकार है। क्योंकि जब आप 2 नंबरी के रास्ते से कमाओगे ना, तब आप चैन की नींद नहीं सो पाओगे, आपके घर में चैन सुख सब उड़ जाएगा। तो किस बात की आप कमाओगे? जब आप ईमानदारी से 2 रोटी खाओगे ना, आप पैसा कमाओगे ना, तो आपकी चैन की नींद हमेशा रहेगा, आपके घर में बरकत होगा, आपके घर में हंसता खेलता हमेशा परिवार रहेगा, हमेशा गृह लक्ष्मी टिके रहेंगे आपके घर में। इसलिए इस बातों का ध्यान रखिए, और ये छोटे छोटे बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर जीवन को महका सकते हैं और बहुत ही प्रिय पात्र हम ईश्वर के बन सकते हैं। ओम साई राम, जय साईनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से अप्रिशिएट करना। ओम साई राम, जय साईनाथ।